Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad. Welcome to Gohar Publishers. We are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learnings. Dear students, आज हम कुछ reinforcement करेंगे यूनिट 2 की, जो कि गोहर साइंस क्लास 5 की बुक में से लिया गया है। जी तो स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 30 पर देखते हैं एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। आपने क्या करना है, देखना है कि किस तरह से इन्फेक्शन स्प्रेड करता है, और उसके लिए अब हम करने जा रहे हैं एक एक्टिविटी। आपने क्या करना है, यू हैव टू टेक 4 शीट्स ऑफ डार्क पेपर, एक टेप लेनी है, एक बाउल विद फ्लोर लेना है और हैंड लेंस लेना है। लेबल करना है शीट को, पेपर शीट को फ्रॉम 1 to 4। उसके बाद अपने हाथ को डस्ट करना है। डस्ट योर हैंड विद फ्लोर, अपने हैंड्स पे वो फ्लोर लगा लेना है। यूज दिस हैंड टू शेक हैंड विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्त से आपने हाथ मिलाना है और फिर आपने इस हैंड को अपने पेपर नंबर 1 पे जाके स्लैप करना है। उसके बाद आपने किसी और से हाथ मिलाना है और उसके बाद आपने फिर उसको नंबर 2 शीट पर जाके स्लैप करना है। इस प्रोसीजर को आपने तीसरे पर्सन के साथ भी करना है और फिर शीट के ऊपर आके स्लैप करना है। अब आपने इन तीनों शीट्स को लेंस की मदद से देखना है और बताना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया और आपको हाथ धोने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है, आपने ये परफॉर्म करनी है। उसके बाद याद रहे, आप जब भी बाल कटवाने जाएं या शेव करवाने जाएं, आपने क्या करना है, अपने बार्बर को कहना है कि आपके लिए न्यू ब्लेड इस्तेमाल करें। जब भी डॉक्टर के पास जाएं तो उसे कहें कि आपको इंजेक्शन लगाने के लिए न्यू सिरिंज इस्तेमाल करें या डिस्पोजेबल सिरिंज इस्तेमाल करें, ताकि इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह ना फैले, क्योंकि हेपेटाइटिस और एड्स इसी तरह से फैलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर दैट। अब बुक के पेज नंबर 31 पर हम देखते हैं किस तरह से हम इन्फेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और हम जर्म से फाइट करने की इम्यूनिटी रखते हैं, लेकिन हमारे वाइट ब्लड सेल्स एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर इन पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं हमारी बॉडी में। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि वो जर्म्स बहुत पावरफुल होते हैं और वो इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। बट हम इन इन्फेक्शंस को अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन वो किस तरह, आइए देखते हैं। हम सबसे पहले तो पैथोजेंस के साथ लड़ने के लिए अपनी बॉडी को हेल्दी बनाएंगे, यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे ताकि हम हेल्दी रह सकें। हम अपने हैंड्स को अच्छे तरीके से वॉश कर सकते हैं। जब भी हमने खाना खाना है या टॉयलेट यूज़ करने के बाद हम अपने हाथों को अगर अच्छे तरीके से वॉश करेंगे तो हम इन इन्फेक्शन से बच सकते हैं। हमने अपना टॉवल सेपरेट रखना है, हमने दूसरों का टॉवल यूज़ नहीं करना। हमने अपने दांतों को बार बार साफ़ करना है, यानी कि दिन में 2 दफ़ा ज़रूर अपना टूथब्रश करना है। इसी तरह से जब भी हमें खांसी आए, हमने अपने फेस को कवर करना है ताकि हमारा इन्फेक्शन दूसरों तक ना जाए, और जब कोई और खांसी कर रहा हो तब उससे थोड़े डिस्टेंस में रहें ताकि उनका इन्फेक्शन आपके तक ना आए। इसी तरह हम अवॉइड कर सकते हैं ईटिंग फूड को विच इज़ नॉट फ्रेश। हमने वो खाना खाना है जो एक तो हेल्दी हो और प्रॉपरली कुक्ड हो। इसके अलावा हमने वो पानी पीना है जो साफ़ हो और बॉइल्ड हो, यानी कि फ़िल्टर वाटर पीना है। हमने आम टैप से पानी नहीं पीना। अगर हम ये तमाम प्रिवेंटिव मेजर्स इख्तियार करेंगे तो हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने इन तमाम बातों को अपने जहन में रखना है और इन तमाम चीज़ों को करना है ताकि आप इन्फेक्शन से बच सकें। नाउ टेक अ शॉर्ट लुक ऑन दिस चैप्टर। माइक्रोस्कोप्स आर द लिविंग थिंग्स दैट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं ना, हमने ये चीज़ पढ़ ली है और सीख ली है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। अब हम जानते हैं कि बैक्टीरियाज बहुत स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये हमें माइक्रोस्कोप की मदद से नज़र आते हैं और ये
किसी होस्ट के अंदर ही रहते हैं। इसी तरह बैक्टीरिया और फंजाई के बारे में हमने पढ़ा कि वो बेनिफिशियल भी होते हैं, उनके हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हमें योगर्ट देते हैं, चीज़ देते हैं, हमें यीस्ट देते हैं, हमें ब्रेड बनाने में हमारी मदद करते हैं, हम मशरूम्स जो कि फंजाई हैं वो हम उन्हें खा सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों हमारे लिए जो है वो बेनिफिशियल हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड बॉडीज, हमने पढ़ा था और सीखा था कि डिकम्पोजिशन करते हैं फंजाई और बैक्टीरिया, जिससे क्या करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज को ब्रेक डाउन करके ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो सॉइल का पार्ट बन जाते हैं, जिनसे हम न्यू प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि इन्फेक्शन क्या होता है। जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं और वहाँ पे ग्रो करने लग जाते हैं और फिर हमें डिजीज़ कॉज करते हैं, तो वो इन्फेक्शन डिजीज़ हो जाती है। वी कैन अवॉइड इन्फेक्शन बाय वॉशिंग आवर हैंड्स फ्रीक्वेंटली एंड ब्रशिंग आवर टीथ रेगुलरली। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने इसी तरह से इस चैप्टर को रिकॉल करना है, इस चैप्टर के तमाम टॉपिक्स का कंसेप्ट अपने माइंड में रखना है और अच्छे तरीके से इसको समझना है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अच्छे तरीके से समझ गए हैं, जान गए हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में आ चुके हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ असेसमेंट करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करेंगे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू। अल्लाह हाफिज़।